बहुत सारी समसामयिक चर्चाओं के बाद आज मैं साहित्य की दुनिया में लौटा हूँ और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरी प्रवृत्ति या मेरी रुचि जो है इन्हीं क्षेत्रों में है, न कि राजनीतिक विषयों में। लेकिन कई बार ऐसी आवश्यकता होती है समय की कि मुझे लगता है उस पर कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। फिलहाल मैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की सुप्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ और आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि जब तक मैं अपनी बात पूरी न कर लूँ आप बने रहें, ताकि हिंदी की इस विलक्षण कविता से आप परिचित हो सकें, समझ सकें कि इस कविता का भाव क्या है और कैसे इसे अज्ञेय ने रचा है। असाध्य वीणा अज्ञेय की एक लंबी कविता है जिसकी पृष्ठभूमि, जो उसका कथा सूत्र है, उसे उन्होंने जापान की एक लोक कथा से चुना है, जिसमें कि एक वीणा है जो राजा के पास रखी हुई है और वह वीणा एक ऐसी अभिमंत्रित वीणा है जिसे कोई बजा नहीं पाता है। तो वे एक साधक को, एक वादक को बुलाते हैं जो कि बहुत ही कहीं घने वन में रहता है। तो उस कथा को उन्होंने उठाया है और उसे पूरी तरह से उसका भारतीयकरण कर दिया है, जो कि एक विलक्षण बात है। उसी कथा सूत्र को वे आगे बढ़ाते हैं। राजा के द्वारा उस वादक को बुलवाया जाता है और उस वादक से वे अनुनय करते हैं कि जो वीणा अब तक असाध्य है, जिसे कोई वादक बजा नहीं सका, उसे तुम ही बजा सकते हो। हे साधक, हे वादक, तुम उसे बजाओ। और वह कैसे उस वीणा को देखता है, कैसे उसे बजाता है, इस कथा के साथ वह कविता जो है आगे बढ़ती है। एक विलक्षण कविता है और मैं चाहूँगा कि आप इस कविता का वाचन, जो कि मैं आंशिक करूँगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अत्यंत ही लंबी कविता है और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तब भी मैं कुछ समय तक उसका वाचन करूँगा ताकि आप उसके भाव संसार में डूब सकें और अनुभव कर सकें कि अज्ञेय ने कितना डूब करके इस कविता को रचा है। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफागे। राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा साधक के आगे रख। हट गए सभी की उत्सुक आंखें, एक बार वीणा को लख टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से, घने वनों में जहां तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत, जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करिशुंडों सी डालें हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, खेहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फणटिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना, साथ ही जीवन लीला। ये कथा इस तरह से आगे बढ़ती है। वे राजा जो हैं परिचय देते हैं वज्र की उस किरीटी तरु का परिचय देते हैं जिससे उस वीणा को बनाया गया था। राजा रुके, फिर कविता आगे बढ़ती है और वे कहते हैं, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्पचूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई। पर मेरा भी है विश्वास, कृच्छतप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा सिद्ध
सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा तात प्रियंवद। लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं यह रानी भरी सभा यह सब उदग्र परिउत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण। केश कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल धरती पर चुपचाप बिछाया वीणा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। स्पर्श छुवन से छुए तार धीरे बोला राजन पर मैं तो कलावंत हूं नहीं शिष्य साधक हूं। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा। ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद सभा भी मौन ही रही मौन हो रही। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी अरे प्रियंवद क्या सोता है। केश कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर वीणा सचमुच क्या है असाध्य। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा नहीं स्वयं अपने को शोध रहा था। सघन निविड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे। कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य। संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। ओ विशाल तरु शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी दिन भौरे कर गए गुंजरित। रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। सांझ सवेरे अनगिन अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा गुरु आश्रय त्राता महच्छाय। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप। मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक। कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को। किस स्पर्धा से हाथ करें आघात छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रखी है रहे किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंखों तेरे अनुभव का एक एक अंतः स्वर तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय गा तू तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पुरें रीतें विश्रांति पाएं। गा तू यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित। रसविद तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का तू गा तू गा तू गा। मैं इस वाचन को यहाँ रोकता हूँ क्योंकि कविता बहुत लंबी है और आशा करता हूँ कि आप इसे अवश्य सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।